प्रीज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस मैसेज में कुछ ऐसी बातें मैं बताने के लिए आया हूं कि आप थोड़ा इस वीडियो में गौर फरमाइएगा। पता है, यीशु मसीह अपनी माँ को माँ नहीं कहा। वो ये कहा कि जो मेरे वचन पर चलते हैं और मेरे वचन को सुनते हैं वही मेरे माता, वही मेरे पिता और वही मेरे भाई हैं। पता है ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह अपने माता को माता इसलिए नहीं कहा कि लोग दूसरे के नज़र में देखने में ऐसा न लगे कि यीशु मसीह हमसे ज़्यादा अपने माता से प्रेम करता है, अपने भाई से प्रेम करता है। यानी वह उससे प्रेम करता था जो परमेश्वर से प्रेम करता था। वो अपने पिता के काम को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया था। यीशु मसीह अपनी माता से भी प्रेम करता था, लेकिन जितना अपने माता से प्रेम करता था उतना उसके वचन पर चलने वाले से भी प्रेम करता था। यानी यीशु मसीह ये नहीं दिखाया कि किसी से ज्यादा प्रेम किया तो किसी से कम प्रेम किया, नहीं। वो जब तक इस दुनिया में रहा सबको एक समान देखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको प्रार्थना में एक ही शब्द बोलना चाहिए कि यीशु मसीह जैसे तेरी निगाहें सबको देखती थी वैसे मैं भी देखूं। उसके मन में 1% ईर्ष्या, क्रोध, जलन नहीं था। इतना तक कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को बहुत सारे लोग सताते थे, मारते थे, लेकिन फिर भी उसका क्रोध न भड़का। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक बात हमेशा अपने वचन में कहा है कि तुम्हारा जीवन प्रेम का होना चाहिए। प्रेम ही परमेश्वर है और प्रेम ही से तुम परखे जाते हो कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। यीशु मसीह प्रेम से जीता, दुश्मनी को प्रेम से जीत लिया। वो बात कहता है कि तुम प्रेम से ही क्या हो, परखे जाते हो। यानी हमको अपने जीवन में सबसे पहले जीसस की तरह नेचर को बनाना है और हमको परमेश्वर में बढ़ना है, चलना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर में चलते हैं लेकिन बढ़ना नहीं चाहते। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर में बढ़ना सीखिए। आइए मैं आपको एक वचन बताता हूं। हम लोग देखेंगे लूका का 8 अध्याय का 90 पद में लिखा है कि उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। बहुत ज्यादा भीड़ था तो उससे भेंट न कर पाए यीशु मसीह से। उसके माता और उसके भाई आए थे। आगे क्या हुआ? उससे कहा गया, कोई दूसरा उसका दास जाकर कहा कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। यानी उतने भीड़ में भी क्या हुआ? वो बाहर खड़े थे यीशु मसीह से मिलने के लिए, लेकिन जीसस क्या जवाब दिया? आइए हम पढ़ते हैं। तब यीशु ने बोला कि मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। यानी हम इस बात से कह सकते हैं कि यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्रेम किससे प्रदर्शित किया? जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये वर्ड कहना छोड़ दीजिए कि मेरे जीवन में जीसस काम नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा नहीं उतर रही है। जीसस, यीशु मसीह काम भी करेगा और पवित्र आत्मा उतरेगे भी और आपका प्रार्थनाएं भी सुनी जाएगी, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है। पता है, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो सबको सुसमाचार सुनाता था। परमेश्वर के वचन को बैठाकर हर एक लोग, 4 लोगों के बीच में क्या करता था? बताता था। यानी उसका प्रतिदिन का काम यही था कि लोगों को बदलना है, लोगों को अच्छी शिक्षा देना है, लोगों को पाप से दूर करना है। यानी यीशु मसीह इस दुनिया में कोई ऐसा काम न किया जिससे इंसान को प्रॉब्लम हो, उसके जीवन में दुख आए। वो जितना भी इस दुनिया में आकर काम किया वो वेस्ट किया। वो सिर्फ किस लिए किया? कि हर एक इंसान उसके तरह बनने पाए। पता है, आज से 2000 साल पहले इस देश में बहुत सारे लोग रहे होंगे, लेकिन जब यीशु मसीह आया होगा तो ये अकेले आया था। वो मरियम के द्वारा आया था और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो पता है वो एक ऐसा मैसेज लेकर आया
कि आज पूरा वर्ल्ड उस मैसेज के पीछे हो लिया। और यीशु मसीह अपने हमेशा चेलों से कहता था कि तू मेरे पीछे हो ले। उसके चेले उसके पीछे हो लिए। आप एक बात जानते होंगे कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उसको लटकाया गया, तो दो और थे जो कि चोरी में फंसकर क्या हुए, लटके हुए थे। तो दोनों में से एक व्यक्ति ने कहा कि ये तो परमेश्वर है, ये क्यों नहीं, अगर इसके में शक्ति सामर्थ्य है तो ये क्यों नहीं बच पा रहा है। लेकिन दूसरे ने जानते हो क्या किया, अरे पागल, वो परमेश्वर है, उसको कुछ ना कह। हम लोगों तो अपने जीवन में चोरी किए हैं, पाप किए हैं, तो हम लोग चढ़ रहे हैं। यीशु मसीह उसी वक्त कहा उसको कि जा, तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यानी उसकी आत्मा उसी समय क्या हुई, बच गई। परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया अपने बातों से। हमको भी अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करना है। पता है, एक इंसान का जब जरूरत होता है तो किसी इंसान के सामने रोने लगता है। उसके जीवन में जब पैसे की जरूरत हो या अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर के सामने रोने लगता है कि तुम मुझे बचा लो। लेकिन वो परमेश्वर के सामने नहीं रोता, वो यीशु के सामने नहीं रोता। रोना है आपको अपने जीवन में तो यीशु के सामने रो। वो आपको हर एक चीज से क्या करेगा, अच्छा करेगा। न कि एक इंसान आपको जीवित रख सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं गया था एक जगह, मैंने देखा कि एक व्यक्ति था जो कि उसका बहुत आलीशान बंगला था। यानी मैं बता दूं कि बहुत आलीशान बंगला था, वो दो घर बड़े थे। लेकिन उस व्यक्ति को मैंने देखा तो मैंने सोचने लगा, वो परमेश्वर की बातें मुझे याद आने लगी और मैंने अपने मन में वही सोचा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय साथियों कि उसके जीवन में हर एक चीज था, गाड़ी, बंगले, घर, पैसे, लेकिन वो आदमी सही नहीं था। उसके पैर में कोई ऐसा रोग हो गया था, उसके हाथ में कोई ऐसा रोग हो गया था जो कि वो सोया था, उठ नहीं पा रहा था। आप ये समझ जाइए कि उसका सारा धन क्या है, व्यर्थ है। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई धन है तो यीशु मसीह है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास सबसे बड़ा धन है। आप ये भूल जाइए कि अगर मेरे पास पैसे हैं, बंगले हैं, गाड़ी है तो मेरे पास सब कुछ है। नहीं, आपके पास जीवन नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास जीवन है तो उसका सारा धन क्या है, अच्छा है। और जिसका जीवन ही नहीं है उसका धन सब कुछ रहा हुआ व्यर्थ है। मैं ज्यादा इस मैसेज को लंबा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह हम लोगों के लिए कष्ट सहा, हम लोगों के लिए कीले ठुकवाया, तो हमको अपने जीवन में परमेश्वर के काम को पूरा करना है। परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है, परमेश्वर के वीडियोस को शेयर करना है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को सुनकर और परमेश्वर के वचन को बताएं। आप बाइबल में मनन करिए, परमेश्वर कब क्या किया, इस बात को आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानेंगे तभी परमेश्वर आपको स्वर्ग में एक दिन स्थान देगा। आप अपना फालतू चीजों से टाइम हटाकर परमेश्वर में दीजिए, क्योंकि परमेश्वर में दिया हुआ टाइम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यीशु मसीह ये बात कहता है, आपको उससे दोगुना टाइम देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह।